नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विधाता जीएस क्लासेस में। दोस्तों 27 फरवरी का यानी आज ही के दिन जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार में एक्साइज पुलिस का, उत्पाद विभाग का, जो मद्य निषेध विभाग है उसका जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका ये 100 प्रश्न का फुल सॉल्यूशन वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो का अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग सही आंसर की के साथ में फुल सॉल्यूशन वीडियो लेकर के आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पूरे 100 प्रश्न, देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, पूछा गया था कि आरबीआई का गवर्नर कौन है। तो आरबीआई का गवर्नर कौन है दोस्तों? तो शक्तिकांत दास है। ठीक है, देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था, सविनय अवज्ञा आंदोलन वो कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1930 दांडी से। ठीक है, 1930 में दांडी से। ठीक है, लेकिन मैं इसमें और थोड़ा सा प्रश्न शामिल कर दिया हूँ कि देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था। तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। देखिए 79 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था और साबरमती आश्रम से दांडी तक का यात्रा हुआ था। ठीक है, और 24 दिनों तक चला था। ठीक ना दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि कब और किस यात्रा से शुरुआत हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो 1930 में दांडी यात्रा से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कहता है कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, तो देखिए ये टंगस्टन का बना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा था दोस्तों कि हड़प्पा का जलाशय का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो देखिए ये धौलावीरा से मिला है। ठीक है, तो देखिए किसी किसी स्टूडेंट ने बहुत ही मेहनत से लिख करके मेरे व्हाट्सअप किया, तो ठीक है मैं इस पर वीडियो बना देता हूँ और मैंने सही आंसर की चेक कर लिया है। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग इस वीडियो को ला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कह रहा कि अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो देखिए नर्मदा और तापी का, यानी कि जवारनद का निर्माण करती है। ठीक है, तो कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा और तापी। ठीक है, यही तो ये दोनों नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, तो नर्मदा और तापी करती है। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, अगर नर्मदा या तापी होगा तो इसमें से एक कोई आंसर हो जाता है, या दोनों होता है दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और तापी। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा उस स्टूडेंट को जिन्होंने काफ़ी मेहनत के साथ लिख करके व्हाट्सअप किए थे। ठीक है, और बोले थे सर कि प्लीज़ वीडियो बना दीजिए और आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने चेक कर लिया और उस पर पूरा वीडियो हमारी टीम इसमें चेक कर ली है और मैं बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है दोस्तों, देखिए करा प्राकृतिक स्थल का उदाहरण नहीं है। तो देखिए प्राकृतिक स्थल का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बगीचा हो जाएगा। ठीक है, बाकी रेगिस्तान वन और रेगिस्तान वन और क्या दिया हुआ है, और शायद कुछ ऑप्शन में होगा। ठीक है, रेगिस्तान हो गया, वन हो गया, और एक बगीचा हो गया, और एक शायद कुछ होगा, लेकिन उसमें से जो सही आंसर है वो बगीचा होगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि अच्छा या नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। ये कौन होता है दोस्तों अच्छा या नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण? तो आप लोग कई बार बनाया होगा, सूर्य का प्रकाश होता है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि सरहुल त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो उरांव जनजाति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या था। तो पूछा था क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका रासायनिक नाम क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ऑप्शन में सिर्फ बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसका देखिए सूत्र क्या होता है NaHCO3। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है मार्स गैस या फिर कह रहा है बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन होता है? तो मीथेन होता है। तो आप लोगों ने इसे लगा दिया होगा, CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि राज्यसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति त्यागपत्र किसे देता है। ठीक है, तो देखिए ये जो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है कौन होता है? भारत का जो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और वही राज्यसभा का सभापति भी होते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, किसको त्यागपत्र देते हैं? तो राष्ट्रपति को। तो आप लोग देख लीजिएगा, राष्ट्रपति अगर लगाएंगे तो सही आंसर लगाएं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न था। ठीक है, तो देखिए तो ये संसद के किसी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, अगर संसद होगा तो संसद भी राइट हो जाएगा, अगर संसद के किसी भी सदन में दिया होगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, अगर किसी भी सदन में नहीं सिर्फ संसद दिया होगा ऑप्शन में तो वही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। ठीक है, और किस अनुच्छेद के द्वारा लाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं, मेरा प्रथम विश्व युद्ध कब कब हुआ था। ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था 28 जुलाई 1914 से चला था दोस्तों, ये 11 नवंबर 1918 तक। ठीक है, तो देखिए तब पूछ रहा था कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये 1914 में हुआ था। आप लोग देख लेंगे, राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि लौटता हुआ मानसून कब आता है। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों ये लगभग 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ये रहता है। ठीक है, और इसका जो पूछ रहा था दोस्तों कि कर्नाटक में जो होता है लौटते हुए मानसून ग्रीष्मकालीन वर्षा से, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक में कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लाज्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केरल में देखिए आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है या फूलों वाली बौछार से। तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो ये कर्नाटक में पूछा था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कॉफ़ी वर्षा या चेरी ब्लाज्म। आप लोग देख लेंगे। या तो पूछा था कि ग्रीष्मकालीन में कर्नाटक में जो होता है वर्षा, उसे क्या कहा जाता है? तो चेरी ब्लास्म या कॉफी वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, कह रहा है कि एक थी रचना और लेखक से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि निम्न में से कौन फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ
है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, तो लाल पान का बेगम, राइट आंसर क्या हो जाएगा उसका, आप लोग देख लीजिए, लाल पान का बेगम। और उसी ऑप्शन में दिया था, उसने कहा था का लेखक, इसका क्या है दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसका राइट आंसर है। और एक ऑप्शन था कि सूखी नदी का पुल किसने लिखा है, तो राष्ट्रकवि दिनकर ने लिखा है। दो बैलों की कथा किसने लिखी है, तो प्रेमचंद ने लिखा है। लेकिन ये चारों ऑप्शन का आंसर बता दें, लेकिन इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा था कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचना कौन सा है, तो लाल पान की बेगम हो जाएगा इसका, ठीक है, राइट आंसर आप लोग देख लेंगे। फिर पूछा था दोस्तों कि आदर का विलोम शब्द क्या होता है, अनादर होता है, ठीक है। करा कि दाल का बहुवचन क्या होता है, तो दालें होता है, ठीक है। जैसे देखिए सभी दालें पक गई, इसका ऐसा बनेगा, एक वचन में क्या बनेगा, दाल पक गई, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। करा कि मैंने उसे सोते हुए देखा, अगर ऐसा रहता तो क्या होता, ऐसा 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 हर स्लीपिंग हो जाता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया होता क्या, मैंने उसे सोते हुए पाया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन में जो दिया हुआ था आपका, देखिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा कि ही फाउंड मी हैविंग स्लीप्ड, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे जो अगर ऑप्शन ये मारे होंगे तो, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। करें कि भारत का पहला, देखिए क्वेश्चन तो और पूछा था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग को नॉलेज के लिए शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आगे ये क्वेश्चन मिलेगा, कह रहा था कि 1917 से पहले जूट मिल कहाँ स्थापित होती है, उसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता ही हो जाएगा। वो प्रश्न आगे मिलेगा, लेकिन आप लोग को नॉलेज के लिए हम बता देते हैं कि भारत का पहला आधुनिक सूती कपड़ा मिल कहाँ बना था, तो देखिए ये 1854 में बॉम्बे में बना था, जो सफल रहा था, ठीक है। पहला सूती मिल कहाँ बना था, तो 1818 में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लेशियर में बना था, ठीक है। लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया था। देखिए दोस्तों, एक गुजरात में भी सूती मिल बना था, अहमदाबाद में, ठीक है, 1867 में, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत कैसा देश है, तो देखिए भारत कैसा देश है, तो वहाँ ऑप्शन में दिया था विकसित है, विकासशील है, ठीक है। तो विकासशील देश है, ठीक है। तो विकासशील अगर आप लोग लगाए होंगे तो एकदम सही आंसर लगाए होंगे। कह रहा है विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता, तो देखिए 2021 में किसने जीता, हिमाचल प्रदेश अगर ऑप्शन में होगा तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन कहीं भी होगा आप लोग लिख करके देख लेंगे कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है। कह रहा बिरजू महाराज का संबंध है, तो बिरजू महाराज का संबंध किससे दोस्तों, तो कथक से है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कथक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का फर्स्ट सीडीएस कौन है, देखिए कौन थे, तो बिपिन रावत थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी, ठीक है। ये कौन थी दोस्तों, तो सिरिसा बांग्ला। ऑप्शन में अगर सिरिसा बांग्ला होगा तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों कि लेनिन का उत्तराधिकारी था, तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों, तो स्टालिन था। तो इसमें देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टालिन हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए कौन से ऑप्शन में था। जितेंद्र का संधि विच्छेद होता है, क्या होता है दोस्तों, जितेंद्र का, तो जित जोड़ इंद्र होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था, ठीक है। तो देखिए अनुवांशिकता का नियम किसने दिया था दोस्तों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, किसने दिया था, मेंडल ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगर बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, आप लोग ने जानते होंगे, ठीक है। और राइट आंसर लगाए होंगे। पृथ्वी पर कितना प्रतिशत पानी है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से मारना था दोस्तों, तो लगभग मतलब तिहाई में पानी है, ठीक है। तो 73 75 यही सब रहता है, ठीक है। तो 75% दिया होता है, राइट आंसर 75% हो जाएगा। देखिए अमेरिका का खोज किसने किया था, देखिए भारत का खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने। अमेरिका का खोज किसने किया, कोलंबस ने किया था। अगले देखिए दोस्तों, कह रहा है कि संत रविदास वाजे, देखिए इस तरह का इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या थे, तो ऑप्शन उसमें एक जो लिखा हुआ था ना, कोबलर, ठीक है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। कमल का पर्यायवाची शब्द है, तो देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द कौन है दोस्तों, तो देखिए सरोज, पंकज, अरविंद। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक ऑप्शन में था जलद, राजीव और कंज। तो ये भी देखिए अगर कोई लगा दी हो तो गलती लगा दी हो दोस्तों, क्योंकि देखिए यहाँ जलद लिखा हुआ, अगर यही जलज रहता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। तो कई लड़के मिस्टेक किए होंगे इसमें, ठीक है। इसलिए मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। तो देखिए सरोज, पंकज, अरविंद, ठीक ना। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी ऑप्शन में था वो हो जाएगा। जलद, राजीव, कंज अगर लगा दी हो तो गलत लगा दी होंगे, ठीक ना। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 1250 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन था कि 1250 रुपये मूलधन है। देखिए तो ये प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा दोस्तों 20% आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है यह कहानी यह भी, देखिए एक क्वेश्चन क्या है कि एक कहानी यह भी, ऐसा शायद होगा, ठीक है। एक कहानी यह भी, इसका रचना कौन है दोस्तों, तो देखिए इसका जो है क्या, मनु भंडारी। ऑप्शन में देख लीजिएगा, मनु भंडारी होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है, तो देखिए वोटर लिस्ट कहा जाता है या मतदाता सूची कहा जाता है, वही, ठीक है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, देखिए यहाँ पर ऑप्शन तो जो देख लीजिएगा आप लोग, वोटर लिस्ट का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग मार दिए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1993 में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहा है कि प्रोटेस्ट का क्लोज मीनिंग, देखिए तो जो प्रोटेस्ट का उससे सबसे क्लोज मीनिंग क्या है वहाँ पे, तो ऑप्शन के जो भी दिया हुआ था उसमें जो डी ऑप्शन था दोस्तों, वो राइट आंसर होगा, टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए रहा चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो इसका प्रीपोजिशन चूज करने वाला था दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे, तो उसका जो सी ऑप्शन है ना, टू, तो वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है, तो देखिए आधुनिक लोकतंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी उसमें जो था से राइट आंसर है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन डी उसमें जो था 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जापान एक विकसित धनवान देश बना है, तो कैसे बना है दोस्तों? तो ऑप्शन ए उसका राइट आंसर होगा, लिखा हुआ था मानव संसाधन द्वारा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चन सही बताए जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर देंगे। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी सही आंसर की वाला वीडियो मिल पाए। ठीक है दोस्तों, बस क्वेश्चन इधर उधर है उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि दोस्तों हम लोग सही आंसर की प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और हमारा ये टीम का पूरी कोशिश रहता है कि जो भी आंसर की आप तक पहुंचाया जाए उसमें काफ़ी शुद्धता बरता जाए। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे चैनल के द्वारा बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज का से संबंधित जानकारी होता है कि उसका एडमिशन कब हो रहा है, उसका काउंसलिंग या फिर इस तरह का कोई भी तमाम जानकारी होता है दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिकल तो एडमिशन हम लोग सारा जानकारी देते हैं सभी यूनिवर्सिटी का, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। ठीक है, चाहे वो मगध यूनिवर्सिटी हो या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो या मिथिला की यूनिवर्सिटी हो, दरभंगा की यूनिवर्सिटी हो या तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर हो, इस तरह का तमाम जानकारी हम लोग देते हैं अपने चैनल पर। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों मेरे चैनल से जुड़कर आप लोग निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं सभी कम्पिटेटिव एग्जाम का। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि जापान, ये तो हो गया दोस्तों। कह रहा है कि ही स्पीक्स हिंदी, तो ये देखिए इसको पैसिव वॉइस में बनाना था। ठीक है, पैसिव वॉइस में, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता? तो ऑप्शन सी जो इसका था उसका राइट आंसर हो जाता। लिखा हुआ था क्या? हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आ गया दोस्तों, कह रहा है 1917 में पहले जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? ठीक है, तो कलकत्ता में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में लौटते मानसून की अवधि है, तो देखिए इसका ऑप्शन में दिया हुआ था दोस्तों, ऑप्शन डी में जो दिया हुआ था अक्टूबर नवंबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता, तो कौन नहीं आता दोस्तों? तो देखिए पशुपालन नहीं आता, तो ऑप्शन डी में जो पशुपालन था वो नहीं आता, क्योंकि पशुपालन आता दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए परख खबरों में रहा किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए परख खबरों में रहा इस तरह का प्रश्न था, तो आप लोग देख लेंगे। तो इसमें देखिए किससे जुड़ा है दोस्तों? तो छात्र सीखने का आकलन, छात्र सीखने का आकलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कौन से ऑप्शन में होता। फिर करा कि संत कबीर का बचपन बोल रहा था कि चाइल्डहुड उनका कहाँ बीता था, इस तरह का प्रश्न था। तो देखिए उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों पूछा हुआ था एक प्रश्न कि 2011 की जनगणना भारत का साक्षरता दर कितना था? ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 74.04%। ठीक है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में तो नहीं था, तो ऑप्शन में देखिए 73% दिया हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 73% जिन्होंने भी लगाया राइट आंसर हो जाएगा। भारत का संप्रभु है, तो देखिए भारत का संप्रभु कौन है दोस्तों? भारत के लोग हैं, तो ऑप्शन सी जिन्होंने लगाया होगा भारत के लोग, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकार निर्णय कौन लेता है? ठीक है, तो किसके द्वारा लिया जाता है दोस्तों? इस सदस्यों के द्वारा लिया जाता है, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सदस्यों द्वारा। भारत में वन सर्वाधिक फैले हुए, देखिए भारत में वन सर्वाधिक फैले हुए किस प्रकार के वन फैले हुए दोस्तों? तो देख लीजिएगा ऑप्शन में आप लोग कौन सा लगाए हैं। तो ये देखिए उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन ज़्यादा फैले हुए हैं। ठीक है, तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र देखिए कहाँ बना है? तो ये देखिए तारापुर महाराष्ट्र में बना, तो आप लोगों ने लगा दिया होगा इसका राइट एकदम। ठीक है, एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है, इस तरह का प्रश्न था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है उसको। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जिन्होंने भी आंसर टिक किया होगा तो बिल्कुल 100% राइट आंसर टिक किया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, देशों के बीच विकास का तुलना प्रति, देखिए कह रहा है कि देशों के बीच विकास का तुलना किस विधि द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो सबसे उसका जो अच्छा मानक होता है प्रति व्यक्ति आय होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लेंगे कौन सा ऑप्शन में था। कह रहा है कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य होता है, तो देखिए खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? तो देखिए ए में दिया हुआ था खाद्य उपलब्धता, तो राइट ये भी हो जाएगा। अब खाद्य की जांच सही हो जाएगा, खाद्य की सामर्थ्य ये भी हो जाएगा, तो सभी इसका राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया होगा सभी एकदम सही आंसर लगाया होगा। ठीक है, अब देखिए 1950 से पहले हिंद चीन में शामिल थे। देखिए 1950 से पहले हिंद चीन में कौन शामिल थे दोस्तों? तो वियतनाम था, कम्बोडिया था और लाओस था। ठीक है, तो शायद ऑप्शन ए था इसका राइट आंसर। ठीक, हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, वियतनाम, कम्बोडिया, लाओस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर मात्रा होता है? तो देखिए सोयाबीन का जो बीज होता है वो होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने सोयाबीन लगाया होगा तो राइट आंसर लगाया होगा। अमन फसल संबंधित है। ठीक है, अमन फसल संबंधित है। देखिए दोस्तों ये पेपर तो नहीं है हम लोग का पास। ठीक है, लेकिन जिन जिन बच्चों ने ये लिख करके भेजा है तो काफ़ी मेहनत उन्होंने किया है। ठीक है, और बस ये है कि थोड़ा सा पेपर रहता है तो राइटिंग सही रहती है, पर देखिए हम बोल रहे हैं आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है संज्ञा शब्द जहर में इला शब्द मिलाने से विशेषण बनेगा, तो कौन सा बनेगा दोस्तों? तो देखिए ये ऑप्शन बी बनेगा, जहरीला। तो जिन्होंने ऑप्शन बी लगाया वो जहरीला। ऑप्शन सी में था दोस्तों, ऑप्शन सी में था का तो ये क्या था बता देते हैं आपको, जहरीला लिखा हुआ था। ठीक है, जहरीला नहीं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों करा कि मानव पूंजी निवेश करता है, तो देखिए मानव पूंजी निवेश करता है कि काची में? देखिए शिक्षा प्रशिक्षण, तो दोनों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न था, तो शिक्षा प्रशिक्षण दोनों में हो जाएगा। करा कि निहाल सरीन किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो बताइए, तो इस तरह का प्रश्न था, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस शतरंज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था दोस्तों, भारत का बजट निर्माण का कार्य कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। बाकी जो भी ऑप्शन वो गलत हो जाएगा, वित्त मंत्रालय था वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों,
कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ था? देखिए इसका संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ बताइए? तो न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह कि बेला डिला सिरेनी किस जिला में है? तो बस्तर जिला में है। तो जिन्होंने बस्तर जिला लगाया होगा एकदम राइट लगाया होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि हेमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, तो काची में पाया जाता है दोस्तों? आरबीसी में कि डब्ल्यूबीसी में? और भी ऑप्शन था, लेकिन देखिए आरबीसी ऑप्शन था जो, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीसी। अब देखिए कह रहा था कि एक परितंत्र में नीलहरित सवाल क्या होते हैं, इस तरह का प्रश्न था, ठीक है, क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए उत्पादक इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि डी आई मेंडलीव का श्रेय दिया जाता है, तो देखिए किस लिए दिया जाता है डी आई मेंडलीव का श्रेय? तो देखिए ये तत्वों के आवर्त सारणी के लिए, ठीक है। तो बहुत बार आप लोग जानते हो, तो आवर्त सारणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा संविधान निर्माती सभा का सदस्य नहीं थे, तो कौन नहीं थे दोस्तों? तो देखिए अली जिन्ना दिए हुए थे ऑप्शन में, जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ था, मौलाना अबुल कलाम दिए हुए थे, और वल्लभ भाई पटेल दिए हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अली जिन्ना हो जाएगा, ये सदस्य नहीं थे। कह रहा 100 साल पहले नाजी पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था, इस तरह का प्रश्न था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी में हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा कि लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था बताइए? तो साइरस एस पूनावाला को दिया गया था, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी साइरस पूनावाला लगाया होगा राइट आंसर लगाया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इस्पात और लोहा में जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर क्या चीज का लेप लगाया जाता है? तो क्या चीज का लगाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया होगा जस्ता राइट आंसर लगाया, ठीक है। आप लोग मिला के देख लेंगे कितना मार्क्स आ रहा है, कमेंट करके बताएंगे। अब प्लीज़ दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है। देखिए कह रहा कि नाइदर द बॉयज नॉट द टीचर, इस तरह का जो इंग्लिश का प्रश्न था दोस्तों, उसमें ऑप्शन सी जो बेयर लिखा हुआ था उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद से संबंधित है, तो कौन संबंधित है? तो नेशनल मंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो वह कौन सा कोण होगा? तो देखिए इस तरह का मैथ का प्रश्न था, और भी कुछ होगा, लेकिन देखिए आप लोग समझ गए होंगे कौन सा क्वेश्चन का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग अगर लगाए होंगे समकोण त्रिभुज, तो सही लगाए होंगे। अगर कोई और ऑप्शन लगा देंगे गलत हो जाएगा। त्रिभुजों का सर्वांगम समता, ठीक है। त्रिभुजों का सर्वांग समता से का एक प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। तो देखिए एक प्रतिबंध कौन सा नहीं है? तो देखिए त्रिभुज का जो सर्वांग समता होता है किसके किससे होता है, जब दिया होता है तो चार ऑप्शन था, तो उसमें से देखिए इसमें जो ऑप्शन सी है दोस्तों कि भुजा भुजा कोण, देखिए तो इससे जो है ना, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ये नहीं होता है, ठीक है। करेक्ट, क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगता है, तो देखिए ये प्रश्न पूछा गया था, तो आप समझ गए होंगे कौन सा प्रश्न है। तो देखिए कैसे लगता है दोस्तों? तो अलग अलग वस्तुओं पर एक ही दिशा में लगता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था। तो ऑप्शन सी आप लोग लगाएंगे तो सही हो जाएगा। करेक्ट, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, देखिए किसको जोड़ता है? तो ऑप्शन सी अगर आप लगाए होंगे श्रीनगर कन्याकुमारी, तो एकदम राइट आंसर लगाए होंगे। एक विद्युत जनित्र, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। बदलता है तो क्या कैसे बदलता है ऊर्जा को? तो यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी जिन्होंने लगाया है सही लगाया है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कहा कि मृदा अपरदन रोका जाता था, कैसे रोका जा सकता है दोस्तों? तो जिन्होंने ऑप्शन ए लगाया है सही लगाया, वनोरोपण द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुंदरवन पाए जाते हैं, तो देखिए सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी मैग्रोवन में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है दोस्तों कि एक हॉल आयताकार है और उसका लंबाई देखिए 6 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर है, ठीक है। 6 मीटर है और 36 मीटर है, तो ये देखिए इसका देखिए दोस्तों शायद लगता है कि लंबाई में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर आएगा ना दोस्तों, वो देखिए कट छट के क्या आता है? तो 54 मीटर आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वही कहता है कि एक हॉल आयताकार है, उसका लंबाई चौड़ाई इतना दिया हुआ है, और उसमें कह रहा था कि 6 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा कितने कारपेट लगेंगे, ठीक है। तो जो आयताकार है उसका क्षेत्रफल निकाल दिया, फिर इसका क्षेत्रफल निकाल दिया, भागा दे दिया, तो आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है? 54 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा राइट लगाया होगा। कह रहा निम्न में से उपार्जित लक्षण है, तो देखिए उपार्जित लक्षण है, तो देखिए क्या होता है? तो नेत्र का रंग होता है, ठीक है, उपार्जित लक्षण होता है, ठीक है। अगर इस तरह का कलर आपके माता पिता का है तो जो बच्चे के होने की संभावना रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कह रहा तारापुत्र केंद्र है, तो देखिए तारापुर जो केंद्र है दोस्तों कैसा ऊर्जा का है? तो देखिए आणविक शक्ति का केंद्र है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, परमाणु रिएक्टर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मौसमी बेरोजगारी होता है, तो देखिए मौसमी बेरोजगारी कहाँ होता है बताइए? तो ये कृषि में होता है, ठीक। तो ऑप्शन ए जिन्होंने लगाया वो राइट आंसर लगाया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि चुंबकत्व पर आधारित है, देखिए चुंबक पर आधारित क्या है? तो देखिए ऑप्शन बी जिन्होंने लगाया एमआरआई राइट आंसर लगाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है कि वर्तमान बिहार विधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो देखिए अवधेश नारायण सिंह है, तो जिन्होंने भी ये वाला ऑप्शन लगाए हैं सही लगाए हैं। अगला कह रहा है दोस्तों कि परागण कणों का एक पुष्प से दूसरे तक स्थानांतरण होता है, तो देखिए इस तरह का प्रश्न था दोस्तों। इसका जो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन में दिया होता है वायु जल और फिर कीट, तो देखिए सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बादल और कोहरा किस कोलाइडी विलयन का उदाहरण होता है दोस्तों? तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन सी में जो दिया हुआ था द्रव गैस में प्रक्षेपित था, ठीक है। तो इसका ही राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न था दोस्तों कि लिटिल गर्ल्स वेयर देन मेन, ठीक है। इस तरह का इंग्लिश का क्वेश्चन था, आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह का प्रश्न, पूरा लिखा हुआ नहीं क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ईस्टर। नेक्स्ट प्रश्न था दोस्तों कि कौन कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो देखिए कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं, बताइए। तो भौतिक पूंजी का देखिए यंत्र एवं मशीन तो भौतिक पूंजी हो दोस्तों, इसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है कि नहीं। अब देखिए ऑप्शन बी में भवन दिया हुआ है तो ये सब भी है, कच्चा माल तो ये सब भी है, लेकिन देखिए शिक्षा और प्रशिक्षण ऐसा है दोस्तों कि ये भौतिक पूंजी के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो ऑप्शन डी जिन्होंने लगाया होगा शिक्षा और प्रशिक्षण एकदम राइट आंसर लगाया होगा। कह रहा कि अजमतापी जंतु जिसका हृदय द्विकक्षीय होता है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सस्पेंस है दोस्तों, लेकिन मेरे ख्याल से और भी क्या क्या ऑप्शन था बताया जा रहा था, लेकिन इसमें देखिए लगता है मेरे ख्याल से जो शार्क था उसका ही राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग देख लिए दोस्तों पूरे 100 प्रश्न लगभग, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, और आपका कितना मार्क्स आ रहा है आप लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मेरे चैनल से जुड़े आए दोस्तों, क्योंकि आगे जो हम लोग तैयारी कराने वाले हैं दोस्तों वो बिहार एसआई का जो एग्जाम होने वाला है, मेंस एग्जाम होना होना है, जिनको जो पीटी निकल गया मेंस का जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग बहुत ही सेट प्रैक्टिस और अच्छे अच्छे टॉपिक तो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। साथ ही दोस्तों आपको बीपीएससी में किस किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है प्रीवियस ईयर के साथ में सेट प्रैक्टिस के साथ में पूरा हम लोग चलाने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि जो बहुत सारे वोकेशनल कोर्स होता है जैसे एएनएम जीएनएम बी फार्मा डी फार्मा, ठीक है, पॉलिटेक्निक आईटीआई, ठीक है दोस्तों, लाइब्रेरियन डीएलएड बीएड, तो इन तमाम बहुत सारे कोर्स जो भी होते हैं, ठीक है, तो उन सारे कोर्सों का जानकारी हमारे चैनल पर दिया जाता है। उसका एग्ज़ाम किस तरह से होता है, ठीक है, उसका सिलेबस क्या है, ठीक है ना दोस्तों, उसका एडमिशन कब हो रहा है, कैसे तैयारी किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा बुक पढ़ना है, और साथ ही साथ हम लोग एग्ज़ाम के टाइम में उसका तैयारी भी करवाया जाता है, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आप लोग को बहुत लाभ मिलने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। तो बस इतना ही कहना था। तो थैंक्स दोस्तों वीडियो देखने के लिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।